हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। स्वागत है आपका हमारे शिव शक्ति ज्योतिष में। आज हम बात करेंगे भगवान शिव का एक स्तोत्र की। तो भगवान श्री राम ने 8 श्लोकों से उसकी स्तुति की थी। जब लंका में विजय पाने के लिए, रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम ने उसका पूजन करके और फिर उसकी जो विजय हुई थी, इसलिए रामेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वहाँ स्थापना जो भगवान श्री राम ने की, और वहाँ 8 स्तुति स्तोत्र से उसका अभिवादन किया, जो वो हम संस्कृत के बाद हिंदी में भाषांतर करेंगे। उसका नाम है रुद्राष्टकम। भगवान शिव की स्तुति जो राम ने की थी खुद। 104 भगवान ने पूजन पहले किया, वहाँ स्थापना की ज्योतिर्लिंग की, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है उसको। और वहाँ भगवान श्री राम ने कौन से जो ये 8 जो है मंत्र रुद्राष्टकम का, वो आज हम बताएंगे। फिर उसका हिंदी में भी अनुवाद करेंगे। तो रुद्राष्टकम का आज हम जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है, शिव महिम स्तोत्र मैंने कहा था कि भगवान शिव का अंग है। फिर रुद्र पंचम अध्याय का पहला अंग है। दूसरा शिव महिम स्तोत्र है। तीसरा रावण रचित स्तोत्र है। और चौथा जो है वो शिव महिम स्तोत्र अघोर मंत्र है। आज एक और स्तोत्र जो कहा है रुद्राष्टकम, वो भी भगवान को बहुत प्रिय है। वो सुबह आप भगवान शिव का पूजन करके आप गा सकते हो रुद्राष्टकम। भगवान राम ने भी विजय प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की उपासना की थी। और भगवान कृष्ण खुद उसके ही धाम में, यानी कि सोमनाथ, वहाँ ही भगवान आखिरी श्वास लिए थे। तो ये भगवान श्री राम की स्तुति रुद्राष्टकम का पहला मंत्र बोल रहा हूँ। मामे समीजान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम जम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदागार माकाशवाचम भजे हम। नमामि समीशान, यानी ईशान खुणाई के ईश्वर है, ईशान खुणे के हे मोक्ष स्वरूप, विभुम व्यापक ब्रह्म वेद और ईशान खुणे के ईश्वर, सबसे स्वामी शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तेज निज रूप स्थित तथार्थ અને માયા ગુણોથી રહિત, ભેદ રહિત, ઈચ્છા રહિત, चेतना आकार रूप स्वरूप आकाश તેમજ ધરતી रूप ने धारण करनारा, आकाश ने पण आच्छादित करनारा है दिगंबर, मैं आपको भज रहा हूँ। यह पहला मंत्र जो भगवान श्री राम ने स्तुति की, तो इसमें लिखा है नमामि समीशान, भगवान आप ईशान खुणे के ईश्वर हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप और स्थित माया अरहित अतिरिक्त गुणों से भी पर, और गुणों से भी पर, और आकाश ने पण रूप धारण करनारा, सभी देवताओं के प्रिय हे महादेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। फिर दूसरा मंत्र सुनिए। निरागाल मोगाल मोलम तुरीयम गृणाग्नाथ घोषितमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गृणाग्नान संसार पारम ननोहम, नाग्नान संसार पारम ननोहम। अब उसका जो भाषांतर अब हिंदी में बताता। निराकार ओंकार का मूल तुरीय रूप, त्रणेय गुणों ने अतीत, वाणी ज्ञान एवं इंद्रियों ने श्रेष्ठ, कैलाश लापति विकराल महाकाल थी पण काल, हे कृपालु गुणोना धान संसार में श्रेष्ठ है परमेश्वर, वो आपने नमस्कार करूँ छू, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। आप संसार को तारनारा है, संसार के रूप से आप तारणहार है, ऐसे कहा गया है दूसरे मंत्र में। फिर तीसरा मंत्र उसाराद्रि संकाश घोरम गंभीरम भूत कोटि प्रभाति शरीरम पुल्लोनि चल्लोनि कारूर गंगा सद्भाल भाले दुखंठे भुजंगा। हे हिमालय समान गौरवर्ण तथा गंभीर, यमुना शरीर करोड़ों काम देवो ज्योति तथा शोभाज
शोभा है आपको, हजारों और करोड़ों समान आपका जो तेज है। जमुना मस्तक के ऊपर, मस्तक के ऊपर गंगा जी बह रही है, विराजमान है। जमने ललाट के ऊपर बाल चंद्रमा, बीज के बाल चंद्रमा, जो शुद्ध बीज होती है, शुद्ध पक्ष की, उसका चंद्रमा आपने धारण किया है। कैलाश के पति, है पार्वती पति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान राम ने ये स्तुति गाई थी 8 श्लोकों से। चंद्रमा बीज, नो बाल चंद्रमा बीज हो गए, और कंठ में आपने सप्त याने के शेषनाग धारण किया होता, धारण किया है, जो कि ये शास्त्र भी कहता है और विज्ञान भी कहता है, साइंस भी कहता है कि ये धरा जो है, पृथ्वी है, वो शेषनाग के ऊपर टकी हुई है, उसको आपने गले में धारण किया है शिव, मैं आपको भज रहा हूँ, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। फिर चौथे मंत्र है, शरत कुंडलम शुभ्र नेत्रम विशालम प्रसन्नम नीलकंठम दयालम मृगाधीश धर्माबलम मुंडबालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके आपके जो कानों के कुंडल वो झूम रहे हैं, सुंदर भ्रुकुटी विशाल नेत्र है, और जे प्रसन्न मुख और आप नीलकंठ भी है, आप दयाला भी है, करुणा के सागर है, और आपने सिंह का चर्म धारण किया है, और मुंडमाल पहरी, आपने मुंडमाला भी पहनी है। सौना प्रिय अने सौना, सौ का नाथ, आप सबसे प्रिय हो, सबके प्रिय हो, और सबके नाथ हो। पशु को भी आप उसके पति आप जाने जाते हैं। पशुपतिनाथ जो नेपाल के उसके मंदिर है, नेपाल में कहीं बाल अर्थ युग ज्ञान धरतीकंप आया है, लेकिन मंदिर में कुछ भी नुकसानी अभी तक नहीं हुई है। पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, आपको ऐसा कह रहा है भगवान श्री राम, आपका मुंडी पहना है, आप सब के प्रिय हो और सबके नाथ हो, पशु को भी आप नाथ कहे जाते हो। कल्याण करनारा, सबके ऊपर कल्याण करनारा, करुणा अगर सागर हो। कपूर जो अब आरती में भी कहा गया है, कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे त्वं भवानी हरितम नमामि। ऐसे मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। ये चौथे श्लोक में किया है, अभी 5वां श्लोक बाकी है और छठा भी बाकी है। 5 में कहा है, प्रचंड प्रकोष्ठम परेश अखंडंजम हमशूल निर्मूल शूल पानी बजे हम भवानी पति भाव भम्यम। प्रचंड रूप से और तेजस्वी परमेश्वर, अखंड जन्मा, आप अजन्मा हो, अखंड करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाला, करोड़ों सूर्य के समान आप तेज वाले हो, ऐसा कहा है भगवान श्री राम ने। तने दुखों को सूल के उखाड़ी नाखनारा, तने सारे दुखों को आप सूलों से दूर करनारा हो, खेद करनारा हो, दुखों को निर्मूलकार आत्मा त्रिशूल धारण किया है आपने, और घरेलू भाव प्रेम द्वारा प्राप्त थवा वारा है भवानी पति, है पार्वती पति शिव शंकर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फिर छठे का आया मंत्र, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा संजनानंद दाता पुरारी चिदानंद मोह महापारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मंत्र मथारी। अब सुनिए, कलाओथी से कल्याण स्वरूप कल्पनांत प्रकार करनारा, सजदानों ने संजा अपनारा, त्रिपुर के भर्व सचिदानंद मोहने हरनारा, हरनारा मन ने मथनारा, कामदेव के शत्रु, आप कामदेव के शत्रु है, हे प्रभु प्रसन्न हो, प्रसन्न थाओ, प्रसन्न थाओ, प्रसन्न थाओ। भगवान श्री राम ने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की तो भगवान ने यह स्तुति भगवान शिव जी के लिए गाया था। फिर आखिरी आता है, यदा पंचमानाथ पादारविंदम भजेम लोके परानराणाम
न सावत सुख्यम प्रशांति प्रनादम प्रसीदम प्रभु सर्वभूताधिवासम। जहाँ સુધી है महादेव, है पार्वतीपति, आपके मनुष्य पार्वतीपति मनुष्य जहाँ तक आपका भजन नहीं रहा, आपका पूजन नहीं करता है, तब तक वो सुखी नहीं हो सकता। इस लोक में, पृथ्वी और परलोक में सुख शांति नहीं मिलती उसको। इनात आपको उसका पापों का नाश नहीं होता जब तक वो आपका पूजन नहीं करेगा। वो देव है या फिर मनुष्य है, कोई भी हो, आपका चरण कमल को नहीं बज रहा है पार्वतीनाथ, है पशुनाथ, है पशुपति, है कैलाश के पति, जब तक आपका चरण वंदन को आपको प्रणाम नहीं करता, आपका पूजन नहीं करता, उसके पापों के नाश नहीं होता। और ये परलोक में या फिर पृथ्वी में सुख शांति भी नहीं पा सकता जब तक आपका वो पूजन नहीं करता। तो हे पार्वतीपति प्रसन्न थाओ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। न जानामि योगम जपम नेव पूजा ननो हम सदा सर्वदा शंभु। जरा जन्म दुखोत साप्तम परमो पाहि मे अपामाद शंभु। मैं न योग भी जानता हूँ, न जप, ना ही पूजा। हे शिव शंभो, आप निरंतर हमेशा आपने दुख समूथी पर मुझ दुखी ने दुख करी, दुखों को दूर करके आप मेरा रक्षण कीजिए। है पार्वतीनाथ, है कैलाश के पति, हमारा दुख का नाश करे, हमारा शत्रु के ऊपर हमारा विजय हो। मैं आपको प्रणाम नमस्कार करता हूँ। तो इसी प्रकार भगवान राम ने जैसे शिवलिंग की स्थापना करके ये पूजन, ये रुद्राष्टकम का पाठ किया था भगवान को प्रसन्न करने के लिए और लंका के और रावण के ऊपर विजय पाने के लिए। ये 8 श्लोक का भाषण मैंने आपको कहा। ये रुद्राष्टकम का भी पाठ आप करते हो तो आपको यश और कीर्ति दोनों मिलती है। और शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान राम ने ये कहा था, तो आपका भी शत्रु के ऊपर विजय होगा और आपका शत्रु का नाश होगा। ऐसा इस स्तोत्र में लास्ट में कहा गया है। तो वैसे शास्त्र में भी कहा गया है कि शिव का पूजन कौन कर सकता है। जैसे कि पहले भी कहा था कि शिवम भूत्वा शिवम यजेत, शिव बनकर ही शिव का पूजन होता है। देवम भूत्वा देवम यजेत, पहले आप देव बनो, यानी कि पहले आप भस्म धारण करें, फिर रुद्राक्ष हो या फिर रुद्राक्ष की माला पहनी हो। ये कुर्ता भी नहीं चलता है, सिर्फ यहाँ खेस ही रहना है। फिर धोती पहन के ही आप मंदिर के अंदर जाके भगवान का पूजन कर सकते हो, अन्यथा आप नहीं कर सकते, उसके लायक ही नहीं। तो संसार के जो आदमी होता है, यानी दाम्पत्य जीवन में प्रवेश हो चुका, उसका शिव से कोई मतलब नहीं है। लेकिन शिवम भूतवा शिवम यदि श्रद्धा है तो आप श्रद्धा बहुत अच्छा श्रद्धा हो और आपके जो मन में कोई पाप नहीं है तो आप शिव की पूजन कर सकते हो। फिर भी शिवम भूत्वा शिवम यजेत, तो ये रुद्राष्टकम का पाठ का आप भी हर दिन हो। और अघोर मंत्र भी कहा है, और रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र और शिव महिम स्तोत्र का अगर आप पाठ करते हो तो ये सिर्फ एक दिन 4 प्रहर में आप अगर आप पूजन कर लेते हो तो पूरे श्रावण महीने की पूजन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आज के लिए इतना। ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।